कब्रिस्तान कहेंगे ना। तो आज इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हैं। बाबा क्यों इसको कब्रिस्तान कहते हैं? कब्र मतलब शरीर को जहाँ दफनाया जाता है। तो वैसे भी शरीर को क्या कहते हैं? लाश कहते हैं, अर्थी कहते हैं, ओनली शरीर। इसी को ओनली शरीर को क्या कहा जाएगा? बिना आत्मा का शरीर पड़ा है, क्या कहेंगे उसको? लाश, अर्थी। तो जहां बॉडी कॉन्शियसनेस है, फिर क्या हो गया वो? सारा समय बॉडी बॉडी, तो वो कब्रिस्तान हो गया ना फिर तो इसलिए ये दुनिया कब्रिस्तान है ये। और अब इसको परिस्तान बनाना है। तो बाबा हमेशा ऐसे बॉडी कॉन्शियसनेस की वर्ल्ड को सोल कॉन्शियसनेस वाले बनाते हैं। चैलेंज तो है ना, कितनी बॉडी कॉन्शियसनेस है, कितनी रोज की ट्रेनिंग चाहिए? एक दिन की ट्रेनिंग में हो जाती है। 19-2 मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, कंप्लीट वैराग्य। अच्छा प्रश्न है, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है, कैसे? रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। जो भी काम थी वो मेरे, हाँ हाँ, राइट राइट। सर्वेंट के काम करते हैं बाबा। किचन में आ जाओ तो भंडारा, चलो ठीक है, महाराज का काम करते, सर्वेंट का काम करते बाबा। सफाई कर रहा है, रूहों की सफाई कर रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के लिए तो क्या सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। सेकंड में आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से फिर शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मनाभव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। मन मनाभव के छू मंत्र से, ये है सेकंड में साफ करना। बाबा कपड़े साफ कर देता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये। ऑटोमेटिक आत्माओं की वॉशिंग मशीन है। कौन सा है, कौन सा पाउडर है डिटर्जेंट? मन मनाभव, ये डिटर्जेंट है। इसमें उसमें तो सेकंड में कहा, उसमें तो टाइमर है, 10 मिनट 20 मिनट, ये तो सेकंड में बाबा कहते हैं साफ कर देता है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया, बाप ने समझाया अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है हम शांति देश के वासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूं। देखो फिर आत्मा में शांति के संस्कार कितने अच्छे, ज्यादा है। ज्यादा मतलब अगर द्वापर युग से भी कोई आत्मा आई है तो उसके शांति के संस्कार कितने होंगे? हाँ, 2500 साल। तो इसलिए उनको, उनकी जब ये हमारे पास आएगी ना, उनको क्या अच्छा लगता है? यहाँ ना पीस बहुत है, शांति है, हमारी शांति फेमस है।
पीस। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इतने साल आत्मा वहां रही है, और हम आत्माओं में कौन से संस्कार ज्यादा होंगे? सुख लेने के, सुख और खुशी के। हाँ, तो वो वाले संस्कार हमारे ज्यादा होंगे। एक होता है ना, परिवार में होता है, एक अलग अलग बैठता है, एक होता है उसको सबके साथ बैठकर ना खाना भी खाना है मिलकर। सॉरी। तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा कहते हैं हम शांति देश के रहवासी है। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सत्युग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है और उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि यह है जिससे पाप चलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जब नीचे आया हुआ है। कहते मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रधान पतित है, जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवता है, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है, ऊपर से आएंगे लड़ने के लिए देवता, और वो भी देवता। लोग ही अलग अलग है, कहाँ बॉम्बे कहाँ, लड़ेंगे कैसे? और कोई कनेक्शन भी नहीं है ना, ऐसा भी तो नहीं ना वहां वालों का यहाँ से कनेक्शन। तो बाबा कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो, बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना कि आप सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहते हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं है। डॉक्टर को बुलाया, जिसको भी बुलाया, कारपेंटर को बुलाया, तो मतलब जब जरूरत है तब बुलाया ना। तो पतित पावन बुलाया। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, मुझे जैसे भक्ति में तो खाली ऐसे गाते हैं, पर अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता कि जितने भी परमात्मा के बाकी नाम हैं, मतलब वैसे शिव के नाम के नहीं, अदरवाइज भी श्री कृष्ण है, दामोदर है, अच्युतम केशवम, वो ओनली एडजेक्टिव है, मतलब महिमा के वर्ड है। पतित पावन वर्ड क्या है? दोनों है। हाँ, कहाँ है? हाँ, कितने कोई भी श्री कृष्ण, मतलब इनके शिव के तो नाम भी है, बबुलनाथ है, महाकाल है, वो तो शिव, केवल शिव के, बाकी अदरवाइज भगवान के नाम पर नहीं है ना। कहाँ? हाँ, मैं इसके लिए नहीं कहती पतित पावन वर्ड, वो अपने आप में 2 वर्ड। कि मैं पतित हूँ और आप पावन बनाने आओ। हाँ,
मतलब बाकी में ये जैसे श्री कृष्ण दामोदरम केशव राम नारायणम वासुदेवम, मतलब जितने भी बाकी नाम है उसमें सिर्फ प्यार के नाम है या इस तरह के एडजेक्टिव है, लेकिन इम्प्योर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड, दोनों नाम नहीं है। नहीं, वैसे बुलाते नहीं है ना उस तरह भगवान को, उस तरह से थोड़ी बुलाते हैं, वो तो हम लोग ने बताया है। क्रिएटर बोला, अभी क्रिएटर में नेगेटिव और पॉजिटिव है, एक ही है पॉजिटिव। ऐसे मुझे नहीं लगता है, अब जैसे बबुलनाथ है, महाकाल है, वो तो ठीक है, एक ही नाम है, बाकी और तो कोई नाम नहीं है। सोचना इस पर, होमवर्क है। परमात्मा के जितने भी नाम है भक्ति में, जैसे कि बबुलनाथ भी कहा तो मीन्स हम काटे शिव के कनेक्शन में है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि पतित पावन बुलाते हैं, जब पावन है तब तो कोई बुलाते ही नहीं है, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते, हे पतित पावन सीताराम। बाप कहते इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें किसी का भी दोष नहीं है, ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, क्लियर? कि रहे कोमा स्टेज में आत्मा पड़ी है, वो शरीर पड़ा है, बोला आप भाई रहो, तुम सामने रहो, वही मुझे मेरे लिए काफी है। कोई चाहेगा ऐसे? चाहेगा नहीं ना? ढीला ढीला क्या आंसर है? नहीं, नहीं जाएगा, कोई भी नहीं चाहेगा। तो अभी क्या कोमा स्टेज में है या वेंटिलेटर के सपोर्ट से चल रही है दुनिया? वेंटिलेटर की सपोर्ट से चल रही है, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा सा वैक्सीन हो गया, हाँ थोड़ा रिलीफ हो गया। अब कितना रिलीफ है? वापिस बढ़ गया, कोविड तो वापिस चलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं ये अब कुछ रहा नहीं है, जब तक मैं आऊं पुरानी दुनिया से वैराग्य, उन्हों का हद का वैराग्य। नया घर बनाते तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है ना, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूं मैं। क्रिएटर है ना, मैन्युफैक्चरर है। आप ऑर्डर करते हो बैग्स को, इतना मुझे बैग्स चाहिए, मैन्युफैक्चरर को बोलेंगे तो क्या कौन सी बैग, नई बैग बनाएगा, पुरानी बैग बना के देगा? कोई भी कभी बासी रोटी किसी ने बनाई है? नहीं। तो कभी भी चीजें कोई भी वो पुरानी नहीं बनती है, पुरानी बनाना ना पड़ता है। कोई कहीं कहे मुझे बासी रोटी दो, आप क्या कहेंगे? हो जाएगी। उसमें क्या है, वो तो होनी ही है। नहीं नहीं, जो बनाएगा वो तो फ्रेश ही रहेगा ना। इडली को वो सब करके करते, लेकिन बनती तो फ्रेश ही है ना। तो परमात्मा बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम, नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में रहे नई दुनिया बनाना, ये चैलेंज है, इसलिए इसकी विशेषता है इसमें। तो जैसे वो है ना, वो डॉक्टर को, एक डॉक्टर मैकेनिक डॉक्टर को बोलता है मैं भी मैकेनिक तुम भी मैकेनिक, मैं भी पुरानी चीजें रिपेयर करता हूँ, तुम भी पुरानी चीजें खराब हो जाती फिर रिपेयर करते हो, पर तुमको बहुत ज्यादा कमाई मिलती है, मेरे को बहुत कम मिलता है, कारण क्या? तो डॉक्टर ने बोला डू द सेम व्हाइल द मशीन इज ऑन। तो मैं मशीन जब ऑन होता है तब ठीक करता हूँ,
और तुम जो करते हो वॉशिंग मशीन ठीक करना है तो मशीन ऑन के समय नहीं, डब्बा खाली है। फ्रिज ठीक करना है, फ्रिज ऑन करके नहीं कर सकते। हाँ तो इसलिए बाबा ने कहा मैं कब्रिस्तान में, बहुत अच्छा वर्ड है आज का, पुरानी दुनिया में रहे हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने बिलीफ्स है, पुरानी मान्यताएं है, उसमें रहकर सोल कॉन्शियसनेस, पवित्रता, इसलिए चैलेंज है। तो यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे, यही दहली जमुना नदी आदि होगी। बाकी ये जो दिखाते पांडवों की किले थे, ये सब है दंत कथाएं। तो बाबा कहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर ये बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, और तो पहले तुम शिव की भक्ति करते हो और किसकी नहीं। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो। जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होता नहीं। तुम बहुत सुखी रहते हो, देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ज्ञान सुनते हो। बाप कहते और कोई से सुनो नहीं, ज्ञान भी सुना। क्या होता है, बाबा का ज्ञान सुनते, फिर ये भी पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, वो भी करते हैं, मतलब और स्पिरिचुअल, तो फिर डाइल्यूटेड थोड़ा इफेक्ट ना, इधर उधर इधर, फिर वो इतना पावर नहीं होती उसमें, फिर खुद कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हाँ, ज्ञान के पहले पढ़ लिया, जब हमने जब ज्ञान पढ़ा तब थे ज्ञान में, लेकिन भक्ति ज्यादा थी, मतलब नाम मात्र ज्ञान था, भक्ति ज्यादा करते थे तो पढ़ लिया। अब ज्ञान में आने के बाद थोड़ी वो, हाँ ये भी बात अच्छी है, अव्यक्त मुरलियों का स्टडी जो करने लगेगा ना, फिर उसको और कोई दुनिया की कोई भी ज्ञान सुनने का दिल ही नहीं करेगा। नहीं, ये डायरेक्ट शिव बाबा दे रहे हैं, ये डायरेक्ट शिव बाबा, वो प्रूफ है। बाकी किताबों का लिखा हुआ है ना, वो ज्ञान नहीं है एक्चुअली। ज्ञान हाँ, जो पढ़ा होगा तो कंपैरिजन करे। हाँ, बहुत सिंपल लगता है, भाई क्रोध मत करो, हाँ आपस में प्यार से रहो। बाबा ने कहा कि शांति, हम लौकिक में सब बोलते हैं शांति चाहिए, हम कहते हैं शांति देनी है। ये बहुत सारे डिफरेंस है। बाबा कहते एक शिव बाबा से ही तुम सुनते हो, सुना। तो बाबा कहते जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, एक ही तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो, देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही सुनते हो, एक बाप से ज्ञान सुनते हो। बाप कहते और कोई से न सुनो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बाप से वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, पानी की बात ही नहीं है। पानी को वो थोड़ी ज्ञान कहेंगे। आत्मा को पवित्र बनाना है, पानी शरीर को ठीक करेगा, साफ करेगा,
तेल की चीजें है, चिकनी चीज है तो साबुन से साफ करनी होगा ना। तेल की चीज पानी से साफ नहीं होगी, क्योंकि दोनों का वो क्वालिटी एक चाहिए। तो आत्मा चैतन्य, पानी जड़, साफ हो जाएगा। पाप धुल जाएंगे। पाप कहाँ है? शरीर पे हो तो धुले। तो जड़ चीज जड़ को ठीक करेगी, चैतन्य चीज चैतन्य को ठीक करेगी। तो इसलिए संकल्प संकल्प को ठीक करेंगे। चैतन्यता क्या है? संकल्प। ज्ञान मतलब क्या? संकल्प। क्लियर गुलाब भाई? क्लियर है? हम्म। तो बाबा कहते कि मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। ये रूहानी विद्या तुमको रूह ही दे रहे हैं, पानी की बात ही नहीं है। पानी से थोड़ी पावन बनेंगे, ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते ये जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। लास्ट में गंगा जल डालो, फिर स्वर्ग में चला जाएगा। ढूंढ के। और बाकी पूरा टाइम अगर वो वाइन आदि डाला हो वो मुंह में, वो और लास्ट में गंगा जल डालो। हाँ हाँ, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है ज्ञान का। लास्ट में भी थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो ये तब उन लोग क्या करेंगे? ज्ञान ज्ञान को कैसे बताएंगे? गंगा को बता दिया, फिर गंगा जल डाल दिया। इसीलिए राम राम नाम करते हैं ना, कि उसके कान में कुछ तो जाएगा। अच्छा, वो शव के कान में हाँ जाएगा। हाँ। ने से भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो हम आत्माएं तो रोज सुबह 1-1 घंटा डालती है, जी के तो ये 1.5 घंटा डालता है ये फरिश्ता फैमिली। तो बहुत कल्याण हो जाएगा फिर तो हमारा, लास्ट के डालने से भी जाता है। तो बाबा कहते हैं यह भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य हो। गंगा का वो लेना उद्गम स्थान, उसका इंपॉर्टेंस है ना गंगोत्री में जाकर वो पानी पीने का। वही है। तो वास्तव में गौमुख क्यों? तो शिव बाबा से डायरेक्ट सुना, नंबर 1 ज्ञान। और फिर बाद में सेंटर पर सुनते हैं वो नेक्स्ट। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गऊ से दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। अब यह भी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वो फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हुबहू रिपीट। ये बाप बैठ समझाते जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं। अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। सारी सृष्टि पर बेहद का दशहरा होना है। मतलब बेहद का दशहरा किसे रावण को जलाएंगे ना, सब जलेंगे। कहेगा? तो बाबा कहते हैं भक्ति भी आधा कल्प चलती है। तो जिसमें सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना, तो सारी सृष्टि जलने वाली है। सारी सृष्टि पर रावण राज्य, ये सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार है। शिव जयंती के बाद होता है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन होनी है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। कृष्ण थोड़ी यहाँ हो सकता है। कृष्ण जन्म लेते ही है सतयुग में। कृष्ण यहाँ नहीं है। ये भावना बहन कहाँ चली जाती है? वीडियो ऑन ही नहीं है। भावना बहन, अरुण भाई दिखते नहीं है।
तो बाबा कहते हैं कृष्ण जन्म लेते ही है सतयुग में, वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी ये रासलीला आदि वो तो आपस में खुशी मनाते होंगे। हाँ, बाकी कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए ये कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण और ज्ञान सुनाए, वो पोज भी अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो जैसे एंजॉयमेंट से तो ज्ञान को ऊपर माना जाता है ना, नहीं प्लेजर ये। तो रास लीला का, बंसी का, मक्खन चोर का, मतलब लीलाओं का पोज पिक्चर्स ज्यादा पॉपुलर है, फिर ज्ञान का पॉपुलर क्यों नहीं है? फिर हायर तो वो है, पॉपुलर तो वो होना चाहिए ना फिर तो। बल्कि वो तो पोज ही नहीं रखते, फिर पिक्चर कहाँ रखते हैं? महाभारत लड़ाई का पिक्चर मंदिर में रखते हैं। घरों में महाभारत रखना मना है। हाँ वो भी है। मतलब युद्ध के पिक्चर तो रखते नहीं है। जब से युद्ध के कारण ही तो वो आए थे, कंस को मारने के लिए आए थे, रावण को मारने के लिए आए थे, तो वो पिक्चर रखो फिर। तो क्या कारण है उसका? उसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि वो संगम युग का है। क्यों नहीं रखते वो? उस समय का पिक्चर ही नहीं है तो कैसे रखेंगे? सत्युग का वो पिक्चर है ही नहीं, सत्युग के पिक्चर्स रखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, हमारा पुरुषार्थी स्वरूप का फोटो भी बाबा नहीं निकालते अभी। क्योंकि फायदा नहीं है ऐसा, आज बहुत है कल नहीं है। तो बाबा कहते हैं सारी महिमा एक शिव बाबा की है। तो जब बड़ा होता है तो गद्दी का मालिक बनता है। श्री कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुनाए, ये तो अच्छा वो ये कैसे हो सकता है? सारी महिमा एक शिव बाबा के जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे ना आप राइट कहती हो, परंतु वो और किसी को सुना ना सके। बात तो बहुत राइट है तुम्हारी। आजकल ये अवेकनिंग चैनल का बहुत अच्छा चल रहा है ना, सभी देख रहे होंगे। तो कई हमको सुना रहे थे कि हमारे बॉस का ना पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। वो रोज अवेकनिंग देखते हैं। बोला तुम जो इतना अगेंस्ट में था, भक्ति में बहुत थे, एंटी थे। एंटी इन द सेंस कि क्या है, कहाँ फंस गए तुम जाके भी, ब्रह्मा कुमारी या क्या है, मतलब दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड था। तो बोला 3 महीने में तो इतना चेंज आया है। बोला ये अवेकनिंग है, आपने मुझे बताया नहीं। ये नहीं बता रहे कि मैं अवेकनिंग देखता हूँ, बट बोला तुम बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मीडिया कितनी अच्छी सेवा कर रही। तो मतलब वो इतना इनकरेज करने लग गए हैं कि राइट जगह है। वो अलग बात है, वो पूरा सुनते नहीं है, मतलब मुरली नहीं सुनते। बीके का तो तो तुम बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वो और किसी को सुना ना सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया। बीके का नाम सुना बस समझते ये तो जादू करती होगी। लगा ना जादू वंदना बेन? लग गया जादू। पक्का। हम्म। अच्छा अच्छा, अभी तो जादू लगाने वाले बन गए। हाँ ये प्रमोशन हो गई अभी। हाँ रंजना बेन, जादू लगा कि नहीं लगा अभी? पक हम्म। हाँ वो अपने कंट्रोल में नहीं, जादू वाला अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। उसको दिल भागेगा वो नहीं। किसी को जादू लग जाती है, वो प्यार का भी जादू लग जाता है, कैसे भागते हैं। दीवाना। तो बाबा कहते इनको तो जादू लग गया, परंतु वो और किसी को बीके का नाम सुना बस समझते ये तो जादू करती होगी। आज आज पूर्वज की गाथा है ना, जादू का है आज। थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देते बीके जादू लगाती है।
बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानता ही नहीं है, भक्ति आदि कुछ नहीं करता है। किसी को मिला ऐसा फीडबैक अभी कोरोना काल का फीडबैक कि इसको जादू लग गया? ये अच्छा है, उन दिनों तो वो जादू था ना, उन दिनों के लिए था। बोला है ना, हाँ आपने बोला ना, राइट बात है। हाँ। आंखों से करते, ये जादू भी आंखों से लगता है, इधर और कुछ नहीं, कहीं हम टच नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस दृष्टि देते, वही जादू है। अच्छा, इसलिए नहीं आए थे 3-4 दिन। अच्छा। ये प्रदीप भाई कह रहे हैं कि इनको फर्स्ट आते हैं भोग के समय, भोग स्टार्टिंग में जब कुछ वो दिया, टोली दिया और दृष्टि दे रहे, तो भाग गए, 3-4 दिन आए नहीं, क्योंकि ये दृष्टि से ना, युगल ने बोला जादू कर दिया, जादू कर देगी, जाना नहीं। फिर कैसे, फिर रियली आपने बोला नहीं प्रूव हो गया? हाँ, ऐसा होता है। नया स्टाइल है ना, लोग तो आंखें बंद करके मिलते गुरुजी से, और यहाँ तो आंखें फाड़ फाड़ के और ही ज्यादा। भाई तुम नहीं देखने वाले को भी बोलते देखो करो। हाँ हाँ, जादू कर दिया। तो ये बस, ये तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानती नहीं है। बाबा तो कहते हैं, तो भक्ति आदि कुछ करती नहीं है। बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं है, मना नहीं करना है कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाएगी। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आने लगेगा तो भक्ति छूट, मतलब प्रैक्टिकल सामने वो भगवान दिखेगा ना, तो फोटो में थोड़ी इतना फिर वो बिलीव करेंगे, सामने प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो कहते फोकस वैसा था ही नहीं ना। तुम भक्ति छोड़ते हो, देखो हम क्या क्या छोड़ते हैं, हमारा नया रीति रस्म रिवाज, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है, कितना बड़ा बिलीफ सिस्टम को चैलेंज कर रहे होते। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। अब जैसे हम जो पुरुषार्थ रोज करे कि सारा समय बाबा सामने है, बाबा बाजू में है, तो वो बहुत भक्ति की पराकाष्ठा माना जाता है। कौन सा, कि श्री कृष्ण जिधर देखो उधर तू ही तू, ये तो बहुत आगे की लेवल का करते हैं, और वो हम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो बल्कि तो हम तो कितनी ज्यादा भक्ति करते हैं। नहीं, खाली केवल 1 घंटे पूजा की बात थोड़ी होती है, ये मेन है। वास्तव में मेन यही होता है, वहां भक्ति में भी मानते हैं, इसको मेन कहते हैं। भक्ति मतलब श्रद्धा और विश्वास है, तो वो यहाँ मैक्सिमम है ना, वहां तो है ही नहीं, वहां तो खाली किताब। बाबा कहते जैसे जैसे हम लोग ये करने लगेंगे ना कि सारा समय बाबा साथ में, बाबा ये मैं आत्मा, पवित्रता, तो फिर और जरूरत नहीं लगेगी और कुछ फिजिकल एटिकेट्स, मैनर्स। दीदी ग्रंथ साहिब में ना ये लिखा हुआ है, जो प्रभु को मिल वो, हाँ जी, हर रोज अरदास में बोला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि विकार, यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते, गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते शांति हो, और ये बीके कहती है विनाश हो। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है,
नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएगी। हाँ, बहुत समय। मच्छरों सदृश्य सरसों मुआफिक पीस जाएगी, सब मनुष्य पीस कर खत्म हो जाएंगे। हाँ, तो सोचो कैसे होगी, बाकी आत्मा बच जाएगी। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, आत्मा विनाशी है। कितना इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना, आत्मा विनाशी है, ऐसी हालत होनी है। अभी ये बेहद की होलिका होनी है जिसमें सब शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते शुद्धता के लिए, वह सब है जिस्मानी बातें। ये अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदिदेव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हैं, इतना धनवान बनते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है संगम युग में। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, संगम युग में ये मिला, संगम युग का ये वरदान। आयुष्यवान, क्या क्या मिलते हैं आशीर्वाद, आयुष्यवान, धनवान, पुत्रवान, सौभाग्यशाली। हाँ, यही है ना, सौभाग्यवती भव, ये चारों मिल जाते हैं सतयुग में। दीर्घायु 150 वर्ष, वही आयुष्यवान भव। आजकल कहते खुश रहो, अब ये सब नहीं देते हैं, बोला ये मत दो मुझे। वो मांग आशीर्वाद लेने वाले भी अपना चॉइस बताते हैं कि एक ही बताओ। हाँ, हैप्पी एंड हेल्दी का वरदान दो हमको, ये सब नहीं चाहिए हमको। तो जितने भी आशीर्वाद हम सोच सकते सारे मिल जाएंगे। तुम जानते हो हमारी 150 वर्ष की आयु होगी। बाप कहते जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती रहेगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है, बड़ा अच्छा नाम दिया बाबा ने। तुम योगेश्वर बनते हो, मनुष्य तो है। मनुष्य कामेश्वर है, काम से योग लगाने वाले। क्रोधेश्वर, मनुष्य तो है भोगेश्वर। भोग रहा है ना, सुख भी भोग रहा है, भोगना है, दुख भी भोगता है। जो बाहरी परिस्थिति दिल पे लगाएगा उसको कहेंगे भोगना। चाहे वो एंजॉयमेंट है, उस समय बहुत एंजॉय करते हैं, ये भी भोगना हुआ। मीन्स योर आत्मा को वीक करे, एनी भोगना आत्मा को कमजोर करेगी। इसलिए बाबा क्यों न्यारापन का प्रैक्टिस करा रहे, आत्मा की शक्ति वैसी रहेगी। हाँ हाँ, सुख और दुख भोगना, ये भोगने में जाता है। ये भी एक आत्मा का हिसाब किताब है। सुख भोग रही है तो मतलब दुख भी भोगेगी। मनुष्य तो भोगेश्वर कहाँ भी जाता है, विकारी मूत पलिती कपड़ धोए। बाप कहते मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ करता हूँ। सिर्फ मन मनाभव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई भी जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हो। सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बन आया हूं। तुमने बुलाया ही है कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे, बुलाया ना, अच्छा बच्चे आया हूं।
बुलाने के बाद आया हूँ, तो सर्वेंट हुआ ना। फिर बाबा कहते हैं गेस्ट भी हूँ, कितना बुलाया फिर आया मैं। ये भी बाबा कहता है दोनों है, गेस्ट भी होता है ना। तुमने बुलाया ही है। अब जब तुम बहुत पतित बने हो तभी तो जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूं। एक्चुअली ये जोर जोर से झांझ मजीरा के साथ क्यों बोलते हैं, ये जागरण ये सब क्यों करते हैं जोर जोर से, इसका रीजन है। तो जो झांझ मंजीरा करते हैं उनका मन भगवान में होता है फिर। ये आवाज जोर से क्यों करते, क्योंकि उसको बहुत दूर है ना, वो उसको सुनाई देना चाहिए। मैं रामायण पढ़ती थी, मेरा मतलब था अखंड रामायण करती थी। कभी कभी मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता था 10-12 घंटा, और ये कोशिश होती थी कि जोर जोर से बोलूं, मतलब प्रूफ है कि अगले दिन गला बैठ जाना चाहिए। इसका मतलब मैंने वो पढ़ा है, रामायण पढ़ा है, मतलब भगवान को जोर जोर से पुकारा है। तो बाबा कहते हैं कि अब मैं आया हूं। हाँ उल्टा है पूरा। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने, जोर जोर से पुकारते हैं चिल्लाते हैं, अब मैं आया हूं। एक्चुअली राइट ना, राइट है ना, क्योंकि जो हाँ जोर जोर से बुलाया क्योंकि दूर है ना, फिर आ गया। अब आने के बाद थोड़ी जोर जोर से बुलाते हैं, उस कमरे से उस कमरे में आवाज लगाते हैं ना, क्योंकि वो दूर है। वो सामने आ जाते, बोला मैं सामने हूं ना, आप क्यों चिल्ला रहे हो, आवाज क्यों लगा रहे हो, तो सामने हो। तो बाबा कहते हैं मन मनाभव का अर्थ भी है मन मनाभव मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आई हो विष्णुपुरी का राज्य लेने, रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से तुम्हारे पाप करते जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वो तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा न सके। पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं, सच खंड सच्चा बाबा स्थापन करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी यह है संगम युग, इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इसको संगम युग का नाम है। क्या नाम है करुणा बेन? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम, क्योंकि उत्तम पुरुषों में तुम उत्तम बनते हो। वैसे कितना अच्छा है, वो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं तो उनको पूछना चाहिए क्यों पुरुषोत्तम बोला उसको। सुमन बेन क्यों बोला पुरुषोत्तम, क्यों बोला? अधिक गुण है दान पुण्य, वो सब उसमें रहते भक्ति, हैं। मतलब इसी लेवल तक सोचा है ना, तो वो सोचते हैं नहीं, बस। गीता में कृष्ण को मतलब कहा गया है, गीता पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष जो उत्तम कार्य है, और उत्तम कार्य है जैसे ये दान पुण्य कहते वो उत्तम है देने का काम। तो अगर पूरा ऐसा काम जो सारा समय दान पुण्य देना ही उत्तम कार्य है, तो स्नेह देना मतलब ये भी देने वाला काम, ये अगर सारा समय करे तो रोज ही मेरा पुरुषोत्तम है, फिर वो एक महीने से कनेक्टेड नहीं होगा ना। इसलिए हमारा पुरुषोत्तम संगम युग देने के लिए, और हर चीज देने के लिए होती है, देने के लिए। जैसे वैसे भी इट इज, हर चीज इज मेंट फॉर अदर्स। टेबल है वो किसके लिए है?
चेयर है वो किसके लिए, सोफा है वो किसके लिए, फल है वो किसके लिए। कोई चेयर को कहे कि गोदाम में रखा हुआ है, उसका यूज नहीं है। तो जो चीज देने के लिए, हर चीज देने के लिए मेंट होती है। देवता मतलब देने वाला, वो हमेशा देते रहता है, इसलिए भरपूर है वहां। यहाँ सारे लेने वाले, इसलिए कमी है। तो बाबा कहते हैं कि ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जान न सके। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच स्वर का वर्षा तुमको देते, फिर ये तुम भूलते क्यों हो। बाप कहते मुझे याद करो। बच्चे कहते बाबा कृपा करो तो हम भूले नहीं। बाबा कृपा करो, तुम कृपा करोगे ना, ये हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, बाबा के डायरेक्शन पर चलना ही है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। राह पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करूं। ब्रह्मा को भी आशीर्वाद नहीं देता था बाबा। खांसी आती थी, मैं बाबा चला जाता था, इसका कर्म भोग है मैं क्यों करूं। ये आत्मा भोग है, उस समय बाबा चला जाता था। बाबा नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरा है, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। नशा रहे कि पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, पुराने में ही नया बनाए थे। अच्छा, वरदान है, संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख, कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख, भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज, तख्त, तिलकधारी, सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाता, जीवन ही हीरा बन जाता है। वहां सोने हीरे के झूले में झूलेंगे और यहाँ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते। दो गोदी है हमारे, दो झूले हमारे, बाबा के गोदी में और अतीन्द्रिय सुख के झूले में। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। ये वाला अनुभव, हाँ, दो है। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। त्रिकाल
तो वहां तो सोने हीरे के झूले हों, और यहाँ बाप दादा की गोदी में और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, हीरे और सोने के झूले या बाप दादा की गोदी में? तो अभी वाला इम्पोर्टेंट है ना, बाप दादा बस अभी तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, अभी तो अनुभव कर रहे हैं। सोने चांदी के झूले में तो सुख का अनुभूति होती है, लेकिन यहाँ अतीन्द्रिय इंद्रियों अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो रही है। वहाँ सुख का, ये भी अच्छी बात है, सुख का होगा, यहाँ अतीन्द्रिय सुख का होगा। तो इसलिए अभी तो संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। तो बहुत अच्छा स्वमान होगा। मैं सदा बाप दादा की झोली में, गोदी में, विशेष झूले में झूलने वाली आत्माओं, याद रखा है। तो उसमें हर बात में ये आएगा कि भविष्य, संगम युग का क्या, भविष्य का क्या। हीरे तुल्य आत्माओं, ये भी अच्छा है। त्रिकालदर्शी, भविष्य का दर्शन करने वाली त्रिकालदर्शी आत्माओं, ये भी अच्छा है। तो ये ध्यान रखिए हम कि यहाँ का अतीन्द्रिय सुख, वहां का सुख, और यहाँ गोल्डन स्पून इन माउथ, और वहां हीरे तुल्य जी, यहाँ हीरे तुल्य, वहां गोल्डन स्पून। कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा योग का अधिकारी बना देता है, योग का अधिकारी बना देता है। हाँ, वही बाबा ने हमको सिखाया ना, कर्म और योग का बैलेंस किसे कहेंगे, कि जितना अगर बैलेंस, वो सोचते जितना कर्म भी करो योग भी करो, बैलेंस। और इनफैक्ट उस वो भी बैलेंस हिसाब से सोचो तो जितना कर्म उतना योग तो हो, वो भी नहीं है। तो लेकिन बाबा ने बताया कर्म और योग में कर्म, कर्म एंड योग नहीं है, योग में कर्म, लॉफुली लवफुल, अलौकिकता में लौकिकता, योग में कर्म, इसको कहेंगे बैलेंस। ये बहुत अच्छा स्लोगन भी है। ओके जी, आज का 19th है। आत्मिक प्यार से जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हो, उतना ही माया के विघ्न हटाने में भी सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। तो परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब है। परिवार में आत्मिक स्नेह दो और सहयोग है माया का विजय। कितना अच्छा है, स्नेह और माया पर विजय पाने का सहयोग मिलेगा। तो स्नेही सहयोगी, स्नेह दो तो सहयोग मिलेगा। ये न्यू मीनिंग है सहयोग का। अच्छा जी, दीदी ये अव्यक्त शायद बुक